नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका स्टेट ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आप सबको जानकारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ मिल गई होगी कि एचएसएससी ने ग्रुप डी का जो पोर्टल है वो आज ओपन कर दिया है। 28 तारीख को शाम 5 बजे तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, करेक्शन जो अपने कर सकते हैं, ठीक है। और 28 तारीख ही इसकी कोर्ट केस की जो फाइनल हियरिंग की फाइनल आर्ग्यूमेंट की डेट है वो मिली है एचएसएससी को। अब ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज क्या है कि जैसे मैंने पोर्टल को खोल के देखा, मैंने उसमें डाल के भी देखे रजिस्ट्रेशन नंबर, तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जहाँ पे जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो गड़बड़ कर सकता है। और एक बार गड़बड़ होगी तो समझ लो 3-4 साल पर बात गई, क्योंकि बार बार ये भर्तियाँ जो है हरियाणा में तो नहीं आती हैं, और कहेगा मेरे को पता नहीं, ठीक है। तो कुछ खास पॉइंट जिनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो ये है कि इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि 52,000, 55,000, 56,000 जितने भी सीईटी ग्रुप डी क्वालिफाइड कैंडिडेट थे सबके लिए पोर्टल ओपन किया गया है। अगली बड़ी बात जो एचएसएससी बार बार कह रही थी, जो चेयरमैन बार बार कह रहे थे कि भाई विलिंगनेस के लिए यस करना है, नो करना है, उसके लिए पोर्टल खोल लेंगे, तो उसके लिए कोई सेपरेट पोर्टल नहीं खोलेगा। कभी आप सोचो कि पोस्ट प्रीफरेंस के साथ उसका पोर्टल आएगा, विलिंगनेस के लिए पोर्टल भी यहीं पर खोल दिया गया है। और विलिंगनेस एक बार नहीं, कम से कम भी 2 से 3 बार विलिंगनेस आपसे मांगी गई है, यस और नो की। तो खास ध्यान यहाँ पर आपको रखना है, अपना आपको यस करना है। एक बार तो शुरुआत में ही आपसे कंसेंट मांगेगा कि भाई ग्रुप डी के लिए कंसेंट है या नहीं। अगर नो कर दोगे तो आगे कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आप वहाँ पे यस करके आगे चलोगे तो बिल्कुल लास्ट में जब आप सारी चीज़ें अपनी ओके कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपका जो ऑप्शन है वो फिर से आएगा कि भाई ग्रुप डी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो या नहीं। बिल्कुल लास्ट में वहाँ पर आपको फिर से यस पर करना है, फिर आपके पास ओटीपी आएगा, कन्फर्मेशन मांगेगा, फिर पासवर्ड मांग के फिर अप्लाई हो रहा है। तो खास ध्यान रखना है, कहीं पर भी एक जगह भी गलती से भी नो आप मत कर देना। विलिंगनेस का पोर्टल भी यही है, यहीं पर यस नो के ऑप्शन मांगे हैं। अगली जो सबसे बड़ी बात है कट ऑफ डेट की। जैसे ही पोर्टल ओपन होते एक दो का कॉल भी आ लिया और वैसे भी एक दो से बातचीत हुई है, उनमें क्या दिक्कत सामने आ रही है कि वो क्या सोच रहे हैं कि इसमें क्या है, एक तो कैटेगरी की सर्टिफिकेट सबसे मेन जो है अपलोड के लिए मांग रहा है। उसके अलावा जो एचआरसी हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिसको आप कहते हैं उसको अपलोड के लिए मांग रहा है। तो उसमें क्या है कि ये मत कर देना कि कैटेगरी सर्टिफिकेट कोई नई बनवाई थी वो अपलोड नहीं करनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर वही अपलोड करनी है जो आपकी कट ऑफ डेट से पहले की थी। कट ऑफ डेट कौन सी है? कट ऑफ डेट वो है, वो तारीख तब एचएसएससी ने अपना लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म खोला था, मतलब कि लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की थी वो, और वो थी आपकी 6 जुलाई 2023। तो मतलब कि जो भी आप अपने कागज अपलोड करो वो जुलाई 2023 से पहले के अपलोड करना। कभी हो सकता है आपने पहले भी बनवाई हो और अब दोबारा भी बन गई हो, तो ये मत कर देना कि अब वाली को आप अपलोड कर दो, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। 6 जुलाई 2023 से पहले के ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं। कट ऑफ डेट से पहले के ही होने चाहिए जो भी मांगे। अपलोड में फिलहाल जो मेन चीज़ें वो तो मांग रहे हैं, एक तो कैटेगरी सर्टिफिकेट को मांग रहा है मेनली, और एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट को मांग रहा है। तो इनको अपने को अपलोड करने के बाद व्यू का जो ऑप्शन है वो जरूर आएगा। एक बार उस पर अपना क्लिक करके वेरीफाई जरूर कर लेना कि भाई सही तरीके से अपलोड हो गई या नहीं। और इसमें सबसे मेन बात तो यही है कि कट ऑफ डेट से पहले की ही अपलोड करना, उससे बाद की अपलोड मत कर देना। अब बात करते हैं सिर्फ सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है, एक ही मौका मिलेगा भाई, बार बार नहीं मिलेगा। मतलब क्या है कहने का कि एचएसएससी के इस पोर्टल में एकदम सेम डिट्टो कॉपी करके जो पहले एचएसएससी कभी अप्लाई करवाती थी वही पोर्टल ओपन कर रखा है। और क्या बात है इस पोर्टल में, इसमें चीज़ ये है कि अगर एक स्टेप आपने फिल कर दिया और आप फिल करने के बाद आपका कुछ भी दिक्कत आ गई, आपने लॉग आउट कर दिया, आप दोबारा से अगर लॉगिन करोगे तो अगले स्टेप से ही खुलेगा। मतलब कि अगर 5 स्टेप हैं, स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया और स्टेप 2 पर आप चले गए तो आप वापस स्टेप 1 पर नहीं आ सकते हैं। तो जो भी चीज़ भरो उनको ध्यान से देख कर ही भरना। एक बार अगर गलत भर दी तो वही समझ लो गलत ही भरी गई, आप उसको दोबारा से ठीक एडिट कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर स्टेप 1 एक बार भर के स्टेप 2 पर आप चले गए हो तो आप वापस से स्टेप 1 पर किसी भी हालत में नहीं आ सकते हो। तो एक ही मौका जो एचएसएससी दे रही है एक स्टेप के लिए। अब ये नहीं है कि एक बार गलत हो गया तो फाइनल सबमिट से पहले एक बार रिव्यू करोगे और फिर से चेक कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यही तो कुछ 3-4 मेन पॉइंट थी, ये थी। उसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत आए तो उसको पोर्टल को वहीं छोड़ के किसी से पूछ के, जो भी जान पहचान में कोई आपको लगता है कि भाई इसको नॉलेज होगी, उससे पूछ के आगे अप्लाई करना। ये कहीं पर भी दिक्कत आई, ये नहीं है कि दिक्कत आई कोई नहीं चलने दे, ऐसा मत करना भाई।
तो यही थी कुछ। इसके अलावा कोई और आपका सवाल है पोर्टल के रिगार्डिंग, कुछ भी ग्रुप डी के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप स्टेट ज्ञान हिंदी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर भी पूछ सकते हो। यही जानकारी वीडियो में देनी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक सारे को भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत मित्रों।